जय श्री राधे राधे गोविंद, जय श्री कृष्णा। आज आप सभी को मैं सुनाने जा रही हूँ आषाढ़ माह की पद्मा एकादशी यानी कि देवसेनी एकादशी का माध्यम। और ये आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में आती है। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा यानी पुराणों में लिखी हुई कथा आपको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सूर्यवंशी राजा मानदाता एक राज ऋषि थे। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिसके कारण राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास आकर प्रार्थना करने लगी कि महाराज, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा ही है। इसी वर्षा के भाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों के कष्ट दूर हों। इस पर राजा मानदाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है, मेरा ऐसा मानना है। परंतु मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष या पाप दिखाई नहीं पड़ रहा। समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों का दुख दूर करने का क्या उपाय करूँ। फिर भी मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानदाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन में चल दिए। वहां वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र ऋषि अंगिरा के पास पहुंचे। वहां मुनि नित्य क्रम से निर्वृत्त हुए ही थे। राजा को अपने सम्मुख देख मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और इधर राजा ने भी दंडवत प्रणाम किया। और फिर मुनि पूछने लगे, हे राजा, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल ही होगी। आप इस स्थान पर कैसे, सो कहिए। राजा बोला, हे महर्षि, मैंने अपने राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है और अकाल पड़ गया। इसी का कारण जानने के लिए यहाँ आने का कष्ट किया है, क्योंकि मेरी प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कृपा करके आप कोई उपाय बतलाइए, मैं आपकी शरण में हूँ। इस पर वह ऋषि बोले, राजन, आपका जो युग है ना, ये सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। अर्थात इसका अर्थ यह है कि इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र मनुष्य इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए, तो वर्षा हो जाएगी। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम सचमुच ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा व सेवक मंत्रियों के सहित करो। मुनि के वचनों को सुन राजा अपने नगर को वापस लौट आए और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में चारों तरफ वर्षा हुई और मनुष्यों को अत्यंत सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। ये व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है।
इसकी कथा को पढ़ने व सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवसेनी एकादशी भी कहा जाता है और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्यों को ये व्रत करना चाहिए। और युधिष्ठिर चातुर्मास्य व्रत भी यदि कोई करना चाहता है तो इस एकादशी के व्रत से ही शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे भगवान विष्णु, ये भगवान का शयन किस प्रकार किया जाता है, सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ और साथ ही चातुर्मास्य व्रत का भी कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अब युधिष्ठिर, कुंती और सभी पांडव जनार्दन की बातें सुनने लगे। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। अधिक मास के आने पर भी ये विधि वैसे ही रहती है। इस विधि में अन्य देवताओं को शयन नहीं कराना चाहिए और न उठाना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक कराना व उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी और चातुर्मास्य के व्रत का नियम करना चाहिए। सबसे पहले उस प्रतिमा को स्नान करावे, फिर सफेद वस्त्रों को धारण करा के तकियादार शैया पे शयन करावे। वह धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा ही करवाना चाहिए। तत्पश्चात भगवान की स्तुति करनी चाहिए। स्तुति इस प्रकार से करनी चाहिए, हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व ही सो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनय प्रार्थना है कि जब आप 4 मास तक शयन करें तो मेरे चातुर्मास्य व्रत को भी निर्विघ्न पूरा करवावें, ऐसी कृपा करें। इस तरह विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने से 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक चातुर्मास्य व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी व संक्रांति को व्रत का प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल भी सुने। श्री नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेलबुट्टे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान का दूध, दही, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूमि, श्रवण, दक्षिणादि ब्राह्मणों को देता है स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी की भगवान को अर्पित करता है वह स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करते हैं उनको अत्यंत संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक अश्वत्थ वृक्ष और विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करता है तथा ब्राह्मणों को सोने के कमल के वस्त्र देते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वह इस संसार के आवागमन से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर देते हैं वह पापों में लिप्त नहीं हो सकते। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनाते हैं या सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्रों तथा श्रवण सहित उनका दान करते हैं वेदानी धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान कर देते हैं वे सब पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और
समाप्ति में स्वर्ण रक्त गोदान यानी कि सुनहरे कलर की गाय का जो दान कर देते हैं उनको पूरी आयु की स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा कीर्ति धन और बल बढ़ता है। चातुर्मास्य में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं या करवाते हैं और चातुर्मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी घड़ा वस्त्रों को दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली होते हैं तथा ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं। जो अश्वत्थ वर्ष यानी कि बड़ की पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य में तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा का दान करते हैं। सोने की बनवा के दूब 2 तारी बनवाओ चाहे वो दान करनी चाहिए दान देते हैं। इस प्रकार मंत्र से स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे जिस भांति कहते हैं ना कि दूब का सा नाड़ है, इसका मतलब ये है कि जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं और छोटी बड़ी शाखाओं सहित आप फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो यानी मेरा वंश भी उसी तरह से फैले। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप भी छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग हो जाते हैं। जो शिव जी का विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य का व्रत करते हैं उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। घंटा दान करने के उपरांत उसको भगवान की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान हे जगतपति आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग्य कार्यों को न करने और न करने योग्य कार्यों को करने योग्य से जो पाप उत्पन्न हुए हैं यानी कि जाने में अनजाने में किसी भी प्रकार से कोई पाप उत्पन्न हुए हैं उनको कृपा करके नष्ट कीजिए कृपा करके नष्ट कीजिए। चातुर्मास्य व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं और आयुवान लक्ष्मीवान बनते हैं। चातुर्मास्य व्रत के समाप्त हो जाने के बाद 2 गोदान करनी चाहिए। यदि गोदान न कर सके तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मण को नित्य प्रति नमस्कार भी करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास्य व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार दक्षिणा को दान करते हैं वह चक्रवर्ती आयुवान पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्ग लोकों में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। हे युधिष्ठिर जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाए तो अनुवांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब काम की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए रूपा का दान करते हैं या जो प्रतिदिन तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिव भक्त पुत्र उत्पन्न होते हैं। चातुर्मास्य व्रत की समाप्ति पर चंदी पत्र या तांबा पत्र में गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ सोने का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा प्रलोक में मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों की धूप पुष्प से पूजा करते हैं और अन्न वस्त्र दान करते हैं तथा चातुर्मास में समाप्ति होने पर शैया का भी दान करते हैं उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति पाते हैं। चातुर्मास्य व्रत में भगवान के शयन करने पर गुड़ अथवा शक्कर का दान देते हैं
और व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करते हैं। 4 पल या 8 पल वाले तांबे के 8 पात्र या 48 पल का एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है जो मनवांछित फल देने वाली है। हे कुंती पुत्र, इस चातुर्मासी व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को शाक फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दक्षिणा भी दान करते हैं, वे सुखी राजयोगी बनते हैं। शाक और फल देने से देवता प्रसन्न होते हैं, अतः उनके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ मिर्च पीपर का वस्त्र और दक्षिणा के साथ दान करते हैं और व्रत के अंत में शरणे की सौठ मिर्च आदि दान देते हैं, वे 100 वर्ष तक जीते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती दान करता है वह कीर्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस फल में तमाकू का दान करते हैं उन पर प्रभु की कृपा होती है और वे तमाकू खाना छोड़ देते हैं। और अंत में लाल वस्त्र ब्राह्मण को दान करने चाहिए, वह अगले जन्म में सुंदरशाली बनते हैं और निरोगी बुद्धिमान भाग्यवान तथा सुंदर वाणी वाले होते हैं। तमाकू के दान से इस लोक में गंधर्व विद्या में निपुण और परलोक में स्वर्ग मिलता है। तंबाकू लक्ष्मी और मंगल प्रदान करती है, इसके दान से देवता प्रसन्न होते हैं और अंत में धन देते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान कर देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इससे इन्हें सौभाग्य अक्ष धन तथा सुपत्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में भी पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिवजी और पार्वती की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण स्त्री पुरुषों की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा वस्त्र आदि का दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिवजी की सोने की प्रतिमा बनाकर दान करते हैं, गो और बैल आदि का दान ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है और इस श्लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और व्रत के अंत में सोने का दान करते हैं, वे सब मनोरथ प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें सुपात्र संतान पैदा होती है। फलदान से इन्हें नंदनवन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य उस व्रत में पुष्पों का दान करते हैं उन्हें इस लोक में सुख मिलता है और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। इसमें वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि वह नित्य न हो सके तो 8 अमावस्या, पूर्णमासी और प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिला दें। इस व्रत की समाप्ति में भूमि दान न हो सके तो वस्त्र और स्वर्ण से युक्त पादुका दान करना चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन धान्य, पुत्र तथा विष्णु भक्ति मिलती है तथा अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दान तथा आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करते हैं वह इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ अनंत सुख प्राप्त करते हैं। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य व्रत करते हैं और इसकी समाप्ति में गोदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो एक दिन छोड़कर वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान कर देते हैं और शाक मूल फल आहार करते हैं, वे विष्णुलोक को जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं, पयोव्रत मतलब दूध पीकर, और अंत में दूध वाली गाय दान में कर देते हैं, वे विष्णुलोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला पत्र और पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं तथा कांसे के पात्र का वस्त्र दान करते हैं, वे लोक में सुख पाते हैं। इस व्रत में जो पलाश पत्र पर भोजन करते हैं यानी पत्तल पर तथा तेल नहीं खाते, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास यानी चौमास्य के 4 महीनों में
चातुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण घात करने वाला, सुरा पीने वाला, बालघाती, असत्य भाषण करने वाला, झूठी गवाही देने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, स्त्री को मारने पीटने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्य गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी चाल डालने के साथ गमन करने वाला, इन सब के विपाक नष्ट हो जाते हैं और चातुर्मास व्रत के प्रभाव से अंत में निवारण पद को प्राप्त कर लेते हैं। चातुर्मास व्रत के अंत में 64 पल कांसे का पत्र तथा आभूषणों युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को लीप कर भगवान का स्मरण करके भोजन करते हैं उन्हें आरोग्यता तथा सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। वे धार्मिक तथा चक्रवर्ती राजा होते हैं, उन्हें किसी शत्रु का भय नहीं रहता और अंत में स्वर्ग हो जाते हैं। जो मनुष्य बिना मांगे हुए आभूषणों से युक्त चंदन सहित बैल का दान करते हैं, यानी बैल अपना खुद का खरीदा हुआ होना चाहिए तथा उसे सट्र चंदन सहित बैल का दान कर देते हैं तथा उसे सट्र से युक्त भोजन कराते हैं, यानी 6 प्रकार का भोजन होना चाहिए, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि को जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाकर ही रहता है तथा अंत में भूखे को भोजन कराते हैं उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान के शयन के बाद भूमि पर सोता है तथा अंत में शैया दान कर देता है उसकी विष्णु लोक में पूजा होती है, शिवलोक में पूजा होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है तथा अंत में स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या जो सहपरिवार खाता है वह स्वर्ग को जाता है। चातुर्मास व्रत में जो तेल नहीं लगाता तथा अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भर कर दान कर देता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो इस व्रत में शाक नहीं खाता, कहते न सावन में हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए, उसका एक महत्व है कि जो शाक नहीं खाता और अंत में चांदी के पात्र में वस्त्र लपेट कर दान कर देता है वह शिवलोक में जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग कर भोजन करते हैं तथा सोने का गेहूं दान करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए ज्यादा हमारे यहाँ सावन के व्रत का प्रभाव है, ये चातुर्मास में ही आता है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन कर लेते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में यानी कि श्रावण मास में साग, हरी सब्जियां, भादवे में दही, वार यानी आसोज महीने में दूध और कार्तिक में दाल को त्याग देते हैं उन्हें निरोगी काया प्राप्त होती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं यानी कि साधारण भोजन करते हैं वह समस्त दुर्गुणों से छूट स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य भगवान को स्मरण करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प आदि का धारण करना छोड़ देते हैं वे स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत में मनुष्य चंद्रायण व्रत का करते वे भी स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में एकमात्र दूध पर ही जीवन निर्वाह करते हैं उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान का शयन करते हैं उस दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र, भोजन आदि कराना चाहिए। ये समस्त दान वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को ही देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, अगम्यागमन करने वाला, धर्मी, शास्त्रों का निरादर करने वाला, मिथ्या भाषण बोलने वाला, अन्य त्याज्य कर्म यानी जो ब्राह्मण को नहीं करने चाहिए वैसे अगर वो काम करता है व्यापार आदि तो उन ब्राह्मणों को दान देने का धर्म नहीं बताया गया है। इस पे उल्टा दान देने वाले को पाप ही लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। आजकल ऐसे ही ब्राह्मण दादा ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए ना एकादशियों का फल मिल पाता है ना किसी दान दक्षिणा का। श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से ऐसा कोई सद्ब्राह्मण आपको गृहस्थ ब्राह्मण मिल जाए तो आप दान कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को आषाढ़ की एकादशी का माध्यम बताया और उसका सभी प्रकार से जिस जिस प्रकार से फल मिलता है वो भी बताया।
अब आप सभी भगत जन इस कथा को अच्छे से ध्यान से सुनिए, समझिए और चातुर्मास व्रत करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो 4 महीने कीजिए, नहीं तो एक श्रावण महीने तो जरूर कीजिए। जिस चीज़ का त्याग बताया गया कथा में वो करके देखिए, प्रभु आपकी भी पुकार जरूर सुनेंगे। और मेरी तथा साईं बाबा की तरफ से यानी साईं निर्मल चैनल की तरफ से आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आगे ऐसी धार्मिक कथाएं और आपको मैं सुंदर तरीके से सुनाने की कोशिश करूंगी। पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं भी पसंद आए तो भी कमेंट करके बताइए कि आगे आप क्या सुनना चाहते हैं, किस चीज़ की कथा आपको डालूं। जय श्री राधे, जय श्री हरि गोविंद।